वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट पढ़ लेते हैं कि आज के जो सर्कुलर में क्या है। सब्जेक्ट: एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एंट्री ऑफ बेनिफिशरीज अंडर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम for students belonging to scheduled caste or other backward classes यानी कि OBC studying in government and government aided school for the year 2020-21। ये कह रहा है कि जो लास्ट डेट है ना उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट के और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो OBC या SC हैं। देखिए इसकी जो लास्ट डेट थी ना वो 10 जनवरी 2021 थी स्कॉलरशिप के फॉर्म को सबमिट करने की। ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बहुत सारी इस ब्रांच को कॉल्स आ रही थी और स्कूल्स ने भी इस डिफ़िकल्टी को बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आप कहोगे कि सर कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, है ना। तो देखिए जब आप इसको फिल करेंगे तो उसमें सारा मेंशन भी होगा कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। बाकी आप एक बार अपने टीचर से भी ज़रूर कंफर्म कीजिए, है ना, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना ये ऑनलाइन आपको पूरा फिल करना है। आप कैफ़े से, ठीक है, या आप अपने आप भी इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पूरा पेज पढ़ के समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इसको समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आधी जानकारी लेते हैं तो फिर पूरी तरह से उनको समझ नहीं आ पाता, फिर बाद में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, तो बच्चों की को ध्यान में रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उन सबको, ठीक है, ये 31 जनवरी 2021 कर दी गई, लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। और इसमें 4 स्कीम्स हैं, ये 4 स्कीम्स के अंदर कवर की जाएंगी। जो पोस्ट मैट्रिक्स हैं 10वीं के जितने भी बाद के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो प्री मैट्रिक है 10वीं वाले भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, OBC और SC स्टूडेंट्स के लिए ये जो है स्कॉलरशिप है। ठीक है, और ये कह रहे हैं इफ़ द स्टूडेंट नीड टाइम फॉर ऑब्टेनिंग, मतलब अभी भी अगर आपको और टाइम चाहिए तो जब आप इसे फिल कर दोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में आप अपने जो सर्टिफिकेट है वो इसमें आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर जो टाइम पीरियड उसमें निकल जाता है, आप एक बार देख लीजिएगा जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो उसमें आपके सर्टिफिकेट का टाइम मेंशन है या नहीं। नहीं तो अगर नहीं है तो इसका मतलब 31 ही जो है वो फाइनल माना जाएगा, तो आपको उस तारीख तक सबमिट करना ही होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे बोला गया कि देखो ये जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है, ठीक है, वेलफेयर ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटी। ठीक है, सभी के वेलफेयर के लिए डिपार्टमेंट काम करता है। और ठीक है, इसी ने इस बात को ध्यान में रखा है कि भाई जो भी अमाउंट आपकी स्कॉलरशिप की आपको मिलेगी, ठीक है, वो आपके आधार 3 डिजिट जो बैंक अकाउंट आपका होगा, जो बेनिफिशियरी जो आपका स्कूल से जॉइंट होगा ना, उसी के अंदर सीधा आपके अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और देखो इसका जो मेन मोटिव है उसमें इसको इंश्योर करना है कि सारे जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं सब इसको कवर करें, कोई ऐसा बच्चा को छूट ना जाए जिसको बेनिफिट ना मिल पाए। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी देखो आपके लिए डेट एक्सटेंड कर दी है। और अगर अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी तो आपके लिए तो फिर तो बहुत बड़ी बेनिफिट वाली बात है। तो इस पर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है और लाइक भी जरूर कीजिए। और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।